तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आपके क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 12 शिक्षा और संस्कृति पढ़ रहे हैं, जिसका हम लोगों ने 2 लेक्चर में पूरा शिक्षा और संस्कृति पढ़ के ख़त्म कर दिया था। और मैंने जैसा कि बताया था कि शिक्षा और संस्कृति पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ, उसके बाद चलेंगे ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो चलिए चलते हैं, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिएगा। और अभी आप लोगों को यह एक बात बता दूं कि अभी से आप लोगों के पास बहुत कम समय है, आप जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो और इस बार कुछ अलग करके अच्छा करके दिखाओ, ताकि गांव समाज में और अपने आप में कुछ गर्व हो। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िएगा। तो कहता है सबसे पहला क्वेश्चन, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? कहता है गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो गांधी जी के अनुसार कहता है, गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा है। गांधी जी के अनुसार सबसे उत्तम और अच्छा शिक्षा कोई चीज़ है तो वो है अहिंसक प्रतिरोध। मतलब किसी से मार झगड़ा करके नहीं, किसी से प्रेम हिंसा करके उससे प्रतिरोध करना। कहता है वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान के बाद नहीं पहले होने चाहिए। गांधी जी कहते हैं क्या कि जो बच्चे को अक्षर ज्ञान क ख अगर पढ़ाया जाता है, यह ज्ञान जो है उससे पहले मिलना चाहिए। क्या? तो अहिंसक प्रतिरोध मिलना चाहिए। कहता है कि पहले होनी चाहिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बच्चे की सबसे पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है। इससे आप कभी इनकार नहीं कर सकते हैं कि बच्चे को पहले यह जानना चाहिए आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छुपी हुई है। शिक्षा का जरूरी अंग, कहता है नीचे पढ़ता है, कहता है शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से जीतना सीखे। कहता है बच्चे के अंदर इतना प्रतिभा होनी चाहिए जिससे कि वह हिंसा को अहिंसा से, सत्य को प्रेम से ऐसे जीत सके उसको। चलिए आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? इंद्रियों का जो है, हमारे अंदर जो इंद्रियां है उसका बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास के लिए सबसे उत्तम तरीका है, परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति होनी नहीं होगी तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांकी वस्तुओं साबित होगा। कहता है कि अगर हमारा जो है इंद्रिया बुद्धिपूर्वक उपयोग बुद्धि के विकास के लिए सबसे उत्तम है, कहता है, परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ अगर आत्मा हमारा नहीं जागृत होता है, हम क्या है, कहाँ से आए हैं, प्रेम क्या है, मोह क्या है, इस चीज़ को अगर हम नहीं जानते हैं तो हमारे लिए जो है ये शारीरिक और मानसिक जो ज्ञान है वो हमारे लिए क्या है, घटिया और एकांकी वस्तुओं साबित होगी। कहता है आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब हृदय की शिक्षा होता है। आध्यात्मिक शिक्षा मतलब क्या होता है? हृदय की शिक्षा होता है। कहता है इसीलिए मस्तिष्क का ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे का शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा होती रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? मतलब शिक्षा के अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्या अभिप्राय होनी चाहिए? तो उसका अभिप्राय कहता है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय यह है कि बच्चा और मनुष्य के शारीरिक, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना तो शिक्षा का अंत है ही नहीं। पढ़ना लिखना किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, पढ़ाई लिखाई कभी भी अंत नहीं होता है। चाहे आप जितना उम्र तक पढ़ते रहिए, जहाँ तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। कहता है शिक्षा देने के साधनों में एक केवल यह साधन है, क्या कहता है, साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। साक्षरता लेना मतलब कि नॉर्मल सिग्नेचर साइन करना या फिर नॉर्मल ज्ञान लेना ही कोई शिक्षा नहीं है। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि मैं अपने बच्चों की शिक्षा प्रारंभ इस तरह करूंगा, उससे उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से वो शिक्षा शुरू करे ना, उस क्षण से ही वो कहीं ना कोई चीज़ करने लायक बन जाए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाया जा रहा है, मस्तिष्क विकास हो रहा है लेकिन आत्मा का कोई विकास ही नहीं हो रहा है, शारीरिक कोई विकास ही नहीं हो रहा है, स्किल कोई डेवलप ही नहीं कर रहा है, झूठ मूठ का पढ़े जा रहा है, तो ऐसा पढ़ना हमारे लिए व्यर्थ है। यह गांधी जी का कहना है। कहता है अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है
कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। हमारे मस्तिष्क और आत्मा, हमारे अंदर जो हमारे इस शरीर रूपी ढांचा में जो अंदर आत्मा रह रही है, उसका उच्चतम विकास, अच्छी तरीके से विकास कैसे संभव है। तो पढ़िए क्या कहता है। गांधी जी के अनुसार मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास तभी संभव है जब बच्चा को उपयोगी दस्तकारी सिखाया जाए। जब बच्चा को उपयोगी दस्तकारी सिखाया जाए, ताकि जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण से उसे उत्पादन का काम करने के योग्य बना दिया जाए। इस प्रकार शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा की उच्चतम विकास संभव है। इतनी ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी। कहता है अगर आप किसी चीज़ को ना, किसी भी बच्चे को, किसी भी चाहे छोटा हो, इतना सा हो तब, या फिर आप लोग हो तब, किसी भी बच्चे को ऐसा सिखाया जाए, यांत्रिक ढंग से सिखाया जाए, मतलब कि या जो यांत्रिक ढंग से, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, आपको तो यांत्रिक ढंग से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हम आपके इसको जगह पर कोई चीज़ वैज्ञानिक ढंग से समझा दे, कोई एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा दे, तो वह चीज़ ना आपके माइंड में ऑटोमेटिक हमेशा रहेगा। और जो यांत्रिक ढंग से रट रटा के पढ़ाते हैं, तो वो ना थोड़ा देर के लिए रहता है, वो सबका माइंड ऐसा ही है, थोड़ा देर के लिए रहता है, फिर थोड़े दिनों के बाद वो हम भूल जाते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक ढंग से हम एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं, वो कभी नहीं भूल पाते हैं। तो गांधी जी का कहना है कि किसी भी बच्चे को अगर कोई शिक्षा देना है तो यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी। अर्थात बच्चे की प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। अच्छा, एक बात आप जानते होंगे कि खान सर जो फेमस होने का उनका एक ही कारण है कि वो हर एक चीज़ पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाने के साथ साथ उस चीज़ का कारण बताते हैं कि वो कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, क्या काम है, आगे क्या होगा। इस चीज़ को जो डिफरेंस करके, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके अगर बता दे रहे हैं, तो साधारण सी बात है, बच्चों को समझ आया। अब बच्चों के साथ साथ गाँव के बुढ़ों सबको भी समझ में आ जाता है ये बात। तो जैसे जैसे समझ आता है, तो इसीलिए कहते हैं महात्मा गांधी कि यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से उसको सिखाया कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते हैं। कहता है कताई और धुनाई द्वारा ग्राम उद्योगों से संबंध में गांधी जी की कल्पना थी कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हो। कहता है अगर कोई भी काम करे तो उसमें ना परिणाम भरा हो, ऐसा नहीं कि हम कोई काम कर रहे हैं और उसको हमारा कोई परिणाम ही नहीं मिलता। कहता है ना बच्चा, तुम मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। नहीं, मेहनत कीजिए, फल की भी चिंता कीजिए। बिना फल की चिंता किए अगर मेहनत कीजिएगा तो पता ही नहीं रहेगा कि हमको क्या हासिल करना है। तो हम मेहनत किस लिए कर रहे हैं? आज हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको पता है कि हमको फल मिलेगा, क्या फल मिलेगा, तो अच्छा नंबर आएगा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। फल की चिंता करके मेहनत करने पे जो अच्छा फल मिलता है, बिना फल की चिंता किए तो वो लेबर भी करता है, क्या करता है, तो वो भी फल का चिंता करता है। क्या फल चिंता करता है? तो पैसा मिलेगा उसको, हर रोज़ कमाएगा, हर रोज़ पैसा लेके जाएगा। और जो बिना फल की मेहनत किए हम किसी को रख लिए और वो भर दिन खटे जा रहा है, ना पैसा चाहिए, ना खाना चाहिए, ना पीना चाहिए, तो कौन, क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है नहीं। फल की चिंता करना चाहिए। चलिए, कहता है कि और समाज की मौजूद आरक्षित अवस्थाओं और वर्गों को परस्पर विषातक संबंधों की कुछ बड़ी सी बुराइयां को दूर करने में बहुत सहमत मिलेगा। तो इससे ग्रामीण जन जीवन विकसित होगा और गरीबी अमीरी का अप्राकृतिक भेद भी नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन 6 नंबर कहता है, क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि शिक्षा का अध्याय गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों। कहता है शिक्षा का अध्याय गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों। कहता है गांधी जी शिक्षा का अध्याय चरित्र निर्माण को मानते हैं। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से समाज उत्थान स्वयं होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम देंगे तो हमारा समाज और डेवलप करेगा। और वह साहसी है तो किसी भी विपत्ति को वह आराम से झेल सकता है और तुरंत किसी भी विपत्ति से वह लड़ के हम लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। तो आगे चलते हैं। कहता है कि गांधी जी
गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते हैं? कहता है गांधी जी को मानना है कि गांधी जी का मानना है कि देश भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से किसी भी देश के विचार का ज्ञान आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में तो ज्ञान भंडार पड़ा है और उसे अपनी ही मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल है। सभी भाषाओं से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुवाद की कला परावश्यक है, अतः इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर आवश्यक मानते हैं। कहता है कि अगर हमको अपने देश का कोई भी चीज़ हिंदी जैसे कि पढ़ना है, थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना है तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन अगर हमको यहाँ से भी फ्रांस पढ़ना है, फ्रांस की कोई वर्ड आ गया उसको पढ़ना है तो हम उसको पढ़ने में क्या होंगे, हिचकिचा जाएंगे। हिचकिचाएंगे क्या, एक लाइन भी नहीं पढ़ाएगा। तो कहता है हमारे अंदर कुछ ऐसा भी ऐसा डेवलप होना चाहिए, ऐसी माइंडसेट होना चाहिए, ऐसी नॉलेज होना चाहिए जिससे कि हम किसी अन्य देशों की बुक या फिर कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए किसी का सहारा न लेना पड़े और खुद अपने स्वयं से उस चीज़ को पढ़ के हम अपने आप को समझा सकते हैं। चलिए चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन कहता है दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहराई समझ क्यों जरूरी है? कहता है दूसरी को संस्कृति का समझ, मतलब कि अपने संस्कृति से छोड़ के दूसरे की संस्कृति को समझने से पहले खुद का अपना संस्कृति पहले समझना क्यों जरूरी है? तो पढ़िए क्या कहता है आंसर, कि महात्मा गांधी कहते हैं, अच्छा एक सेकेंड, कि दूसरी की संस्कृति के समझने और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होना और उसे हजम कर लेना के बाद होनी चाहिए, पहले हरगिज नहीं, क्योंकि कोई संस्कृति इतना रत्न भंडार से नहीं हुई जितनी हमारी अपनी संस्कृति। कहता है कि किसी की संस्कृति को जानना और किसी की संस्कृति को पहचानने से पहले खुद की अपनी संस्कृति को पहचान लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी संस्कृति, अपना संस्कृति कैसा भी संस्कृति क्यों न हो, अपने संस्कृति जितना रत्न भंडार से भरी हुई है उतनी किसी में संस्कृति में नहीं भरी हुई है। इसीलिए किसी का भी, मतलब भाई ऐसा नहीं है कि पर्सनली किसी एक को कह रहे हैं कि हाँ उसका संस्कृति अच्छा है किसी और का संस्कृति खराब, नहीं, हर एक व्यक्ति का उसका पहले अपना संस्कृति सबसे सर्वोत्तम है, उसके बाद ही किसी और का संस्कृति है। चलिए कहता क्या है अगला क्वेश्चन कहता नहीं सॉरी, तो चलिए आगे क्या कहता है, जितनी हमारी अपनी संस्कृति है सर्वप्रथम हमें अपनी संस्कृति को जानकर उसमें निहित बातों को अपनाना होगा, इससे चरित्र निर्माण होगा जो संसार के अन्य संस्कृति को कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगा। अपनी संस्कृति संसार के कुछ ग्रहण करने का मूलाधार, इसीलिए दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहराई समझना बहुत जरूरी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही लंबा है, पढ़ते हैं तो चलिए चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड पढ़ते हैं। तो कहता है अपने संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए, गांधी जी की राय स्पष्ट कीजिए। तो कहता है गांधी जी के विचारानुसार हमें अपनी संस्कृति और मातृभाषा का महत्व आवश्यक देना चाहिए। कहता है गांधी जी के विचार अनुसार हमें अपनी संस्कृति का मातृभाषा का महत्व अवश्य देना चाहिए। अपनी मातृभाषा का माध्यम बनाकर हमें अत्यधिक विकास कर सकते हैं। अपनी संस्कृति के माध्यम से हम जीवन में तेजी गति से उत्थान किया जा सकता है। दूसरी की संस्कृति की अच्छी बातों को अपनाने में परहेज नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए ध्यान रखने की बात है कि अपनी संस्कृति एवं भाषा के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। कहता है किसी की संस्कृति में अगर अच्छा बात है ना तो उसको एडॉप्ट कर लीजिए, मतलब तुरंत अपने ज़िंदगी में उतार लीजिए, अपनी संस्कृति में उतार लीजिए। लेकिन अपने खुद की संस्कृति को अगर हम कम किसी और की संस्कृति सामने मानने लगे ना तो ये फिर अच्छा बात नहीं है। मतलब अपने आप को, अपने संस्कृति को, अपने जहाँ पर रह रहे हैं उस संस्कृति को कम माने और किसी और की संस्कृति को अच्छा नहीं। हाँ, अगर अच्छा कोई बात है उनके संस्कृति में तो उस संस्कृति की बात को अपने संस्कृति में उतारने का कोशिश कीजिए, ना कि पूरा कॉपी कीजिए कि हाँ उसका संस्कृति अच्छा है हमारा तो संस्कृति ही खराब है, हम क्या करें। ऐसा वैसा नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं है। किसी का संस्कृति अगर अच्छा है तो उससे दो विचार लेके, बात लेके अपने संस्कृति में उसको ऐड कीजिए, ना कि उसको ये कीजिए कि वही है जो है सो वही है, हमारा संस्कृति उसके सामने खराब है, उसका संस्कृति बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। चलिए चलते हैं अब इस चैप्टर के लास्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। कहता है गांधी जी किस तरह सामंजस्य
को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों। कहता है गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों। तो पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है गांधी जी विभिन्न संस्कृतियों सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों का सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन को प्रभावित और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ यहाँ पे। अब हम ना अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछा जाएगा वो लेके आएंगे। अभी तत्काल के लिए यहाँ पे अगर आप लोगों को यह वीडियो पढ़ाई समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है डालूँ वो सबसे पहले आप तक चला जाए। धन्यवाद। जय हिंद।